क्या चीज? हाँ, ये कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6x इंटू x+2 इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2, है ना? किसका वैल्यू पूछा है? एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x, है ना? एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x। तो इस 8 को इधर ले आएंगे, ठीक है? आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 में देखो क्या दिख रहा है? a इंटू √a प्लस √b बाय 2 इंटू बी इंटू √a होल रेज टू क्या है? -1 है, प्लस b इंटू क्या दे रखा है? √a प्लस √b डिवाइडेड बाई 2a √b। इस -1 से क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो कैन आई से दैट a इंटू 2b√a, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला नीचे आ जाएगा √a प्लस √b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे पहले तो b है ना? b इंटू 2a√b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √a प्लस √b। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? √a प्लस √b ही होगा, है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे देखो इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2ab√a, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2ab√b। तो कैन आई टेक 2ab एज कॉमन? ले सकता हूँ। अंदर में क्या आएगा? √a प्लस √b और डिनोमिनेटर में क्या है? √a प्लस √b। कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ से, तो बचा क्या? 2ab, ठीक है? अब- हाँ, समझ आया सबको? तो लास्ट क्लास क्या क्या चीज पढ़े थे? और कोई डाउट रहेगा ना तो क्लास के बाद पूछ लेना। किसका बुक था? हाँ, क्या? कौन से क्वेश्चन में? ये वाले में? इसको ना क्लास के बाद बता दें, आज थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। हाँ, लास्ट क्लास क्या क्या चीज पढ़े थे हम लोग? रिकॉल कर सकते हो? हाँ, डाउट तो रहेगा ही। आ, 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आप लोग वहाँ पे 303 में बैठते हो ना? नहीं, जिन लोग को डाउट रहता है वो वहाँ पे चले जाओगे, वहाँ पे मैं डाउट बता दूंगा, ठीक है? रूम नंबर 303, ऊपर वाले फ्लोर पे। क्या चीज? सैटरडे को? सैटरडे को 2 ठो कहाँ है? अच्छा ठीक है, अगर डाउट क्लास होगा तो उसमें बता देंगे, ठीक है? तो लास्ट क्लास क्या क्या चीज पढ़े थे हम लोग? कोई रिकॉल कराओगे? हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़े थे। कमिंग, इंटरवल्स के बारे में क्या पढ़े थे? एक ये वाला पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या हो जाता है? ए और बी को इंक्लूड करते हुए ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर। और एक इसके बारे में पढ़े थे, इसको रीड कैसे करेंगे? क्लोज्ड ए कॉमा ओपन बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ओपन बी कॉमा क्लोज्ड ए, है ना? इसका मतलब यह है कि बी को एक्सक्लूड करना है और ए को इंक्लूड करना है, ठीक है? यहाँ पे हाँ देखो, वैसे आज सारे लोग आए हो ना?
ठीक है, और क्या पढ़े थे ये, इसका मतलब क्या हो गया। और नंबर लाइन पे भी इसको प्लॉट करने हम लोग सीखे थे। यहाँ पे अगर ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, डार्क बबल से यहाँ पे डिनोट करते थे, है ना। इसको कैसे डिनोट करते थे, इसको इंक्लूड करना है, दैट्स वाई यहाँ पे डार्क बबल और यहाँ पे हॉलो बबल, है ना, ऐसे। फिर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बी को एक्सक्लूड करना है और इसको, ये उल्टा हो गया ना आपका, एक सेकेंड, ए कॉमा बी, है ना। यहाँ पे ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है, ऐसा हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, दोनों ही एक्सक्लूडेड है ना। तो इंटरवल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा इनइक्वालिटी दिखे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसको आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, क्लोज्ड 5 टू ओपन इंफिनिटी। रिकॉल करो, यही बताए थे। नंबर लाइन पे अगर इसको देखने जाओ, दिस इज 5, और इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 5 के इक्वल या उससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डार्क बबल और इससे आगे, है ना। इसी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो। और ये भी चीज देखे थे कि अगर दो इंटरवल्स है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लो कि 9 और 11 है, ठीक है, ये 9 है और यहाँ पे 11 लेनी है, ठीक है। और मान लो कि इसको इंक्लूड करना रहे, ऐसा है। इस डायग्राम को देख के आप लोग बताना कि इसमें इंटरवल के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, और इसको, इन दोनों ही, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 3 टू ओपन 4 यूनियन, क्लोज्ड 9 टू, इसमें क्या होगा, क्लोज्ड या ओपन, क्लोज्ड, क्लोज्ड 11। ये चीज सबको समझ आ रहा है। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा सॉल्यूशन आए तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यूनियन, हाँ, यूनियन का मतलब ये होता है कि हम लोग इसको और इसको दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब, अच्छा, यूनाइट, यूनाइट समझते हो, मतलब एकजुट हो जाना। तो यहाँ पे ये भी है और ये भी है, दोनों ही सॉल्यूशन है, तो दोनों का यहाँ पे यूनियन ले लिए। एक और इंटरवल अगर होता ना, तो दोबारा से यहाँ पे यूनियन लिखते हैं, समझ आ रहा है। यूनियन को ब्रेक क्यों करना रहे, अगर ब्रेक मान लो कि सिर्फ इसी इंटरवल को लेना है, तो इसको लिखना ही नहीं है, समझ आ रहा है। हाँ, ब्रेक इसको, देखो, ब्रेक क्यों ही, एक सेकेंड, जैसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्लास 11th का स्टूडेंट कौन है, तो बोलेंगे बॉयज यूनियन गर्ल्स, मतलब बॉयज भी हो गए और गर्ल्स भी हो गए, है ना। तो अगर, अगर अलग अलग, अगर मान लो कि सिर्फ बॉयज का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन नहीं, ऐसे मान लो कि एक अलग क्लासरूम में रखना है, तो वहां पे सिर्फ बॉयज के इंटरवल को लेंगे, है ना, सिर्फ एक इंटरवल को, दूसरा को नहीं कंसिडर करेंगे। तो ब्रेक करने वाला यहाँ पे कोई बात नहीं आएगा, समझ आ रहा है। तो कल के क्लास का सारा चीज क्लियर है, मतलब लास्ट क्लास का, ठीक है। आज हम लोग, आज हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। और इसका जो थ्योरी है वो एकदम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके सीखेंगे कि कैसे इसका थ्योरी आया, ठीक है। और इनइक्वालिटीज के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, इसमें बताओ क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है, -2 पे यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड -2 से ओपन 6, कौन सा, बी या डी, ये कह रहे हो, क्लियर है सबको ही को,
यहाँ पे देखो 2 पे -2 पे क्या है, क्लोज्ड, तो यहाँ पे लिया है आपका डार्क बबल। फिर 6 पे क्या है, हॉलो, मतलब 6 पे ओपन है, मतलब 6 को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये वाला, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। सबको क्लियर है? ठीक है, इसमें मतलब एग्जाम्पल जैसे इससे पहले बताया ना वैसा टाइप का ही है, तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, इसका बताओ तो, आप लोग बना के दिखाओ जल्दी से। सबका नींद पूरा हो गया ना? दिखाओ कॉपी कॉपी में ऐसे दिखाओ, ऊपर ऊपर करके। -2 से 7 है ना, 7 पे क्या लिखे हो, डार्क या डार्क? ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ना, इंटरवल के फॉर्म में ठीक लिखो, लेकिन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बोला है। सबसे हो गया आप लोग से? और उधर लास्ट बेंच हो गया? यहाँ से तो दिखेगा नहीं, एक बार हम जाके देख लेते हैं। टू पे क्या लियो, -2 पे क्या? हाँ ठीक है, ये 7 वहाँ पे, इसके बाद क्या लिखे, एक्स है ना, ये यहाँ पे हॉलो कैसे ले लिए? एक्स को बीच में नहीं दिखाना है, आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ किए हो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू -2 से लेके 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाए, कैन आई से दैट एक्स बिलोंग्स टू -2 ओपन और 7 क्लोज, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को नंबर लाइन पे अगर दिखाया जाए, यहाँ पे है -2, ठीक है, और यहाँ पे 7, ठीक है, -2 पे क्या है, ओपन, और 7 पे क्लोज्ड, तो ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? बीच में एक्स को दिखाने का जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? बीच में एक्स को दिखाने का जरूरत नहीं है, एक्स के बारे में ही बोला जा रहा है कि -2 से 7 के बीच में है। समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बीच के नंबर्स तो इंक्लूड हो ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन से दिखा रहे हैं ना, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बस यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या है, -2 और 7, तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है और 7 को इंक्लूड करना है, ठीक है। इसको ट्राई करो तो जल्दी से, अब की बार कोई गलती नहीं करोगे। इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। लास्ट क्लास एब्सेंट किए थे क्या? एक सेकेंड, इस पे -1 और 11 पे, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सही है, -1 से 9, हाँ ठीक है, और 10 से 11, ठीक है। सबका तो अभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है वो, हाँ, एक ही साथ दिखा दो ना, एक ही नंबर लाइन पे, अलग अलग क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है। क्या? आयोटा के बारे में अलग चैप्टर है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब आवाज मत करो। इसका कैसा बनेगा, ये नंबर लाइन है, ठीक है, सबसे पहले इसको, एक सेकेंड आवाज मत करो, -1 को सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे, उसके बाद 9, उसके बाद 10 और 11, ठीक है। तो -1 पे क्या है,
क्लोज्ड है, क्लोज्ड मतलब -1 को इंक्लूड करना है, और 9 पे क्या है, ओपन, ओपन को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। 10 पे क्या है, ओपन। 11 पे क्लोज्ड, मतलब कि इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, इसको अलग अलग नंबर लाइन पे नहीं दिखाना है, एक ही नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। फिर -1 से लेके 9 के बीच का दिखा रहे हैं, और 10 से 11, ये हो गया। समझ आ रहा है, इसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने इस पे जो है सो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज बताए थे लास्ट क्लास, रिकॉल करो। क्या बताए थे? 3 प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी ये था कि अगर इक्वल नंबर्स को ऐड किया जाए इनइक्वालिटी के दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर होता है क्या? नहीं होता है। और अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी कोई असर नहीं होता है। अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर से, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर होगा? नहीं होगा। और अगर नॉन जीरो नेगेटिव रियल नंबर रहा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। बताए थे ना ये चीज। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3 है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है यहाँ पे? -2 इंटू अगर 5 कर दिए, ठीक है, 3 इंटू -2 कर दिए, ठीक है, तो इधर क्या आएगा? -10, और यहाँ पे -6। कौन बड़ा है? -6 बड़ा है। तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या असर हुआ? रिवर्स हो गया। कब रिवर्स होता है? जब नॉन जीरो नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तब। समझ आ रहा है? तो इसको सॉल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज का यूज करके। क्या हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्या आंसर क्या आ रहा है बताओ? क्या आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। 5x और 5x में क्या करेंगे, दोनों साइड एक काम करते हैं, 2x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हुआ है, तो इनइक्वालिटी के बारे में, तो x के बारे में हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो वो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो -2x कर देते हैं, +7, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2x +16 -2x, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे 3x हो गया, +7 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 16 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x +7 है ना, दोनों साइड -7 कर देते हैं, इज ग्रेटर देन 16 -7। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x को सब्ट्रैक्ट किए थे, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता है। दैट्स वाई इसको एज इट इज रखे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा, 9। अब 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। कर लोगे? स्टार्टिंग में ही अगर -7 कर देते तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग चावल दाल सब्जी खा रहे हैं, पहले दाल पी लिए उसके बाद चावल खा लिए, हाँ आ जाएगा। पहले 7 को अगर 7 भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? कैसे? बिना मतलब इसको बाद में करें, 7 को पहले कर ले। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो अगर 7 को पहले सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? क्या दे रखा है, 5x +7 दे रखा है, दिस इज ग्रेटर देन 2x +16। ठीक है, आप लोग ये कह रहे हो कि अगर 7 को पहले सब्ट्रैक्ट करते, तो 7 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करते और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करते, है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट 5x यहाँ पे हो जाता है LHS में, और RHS में क्या होता, 2x +9। अब की बार क्या करना है,
-2x कर देना है, ठीक है। 2x + 9 -2x, देखो तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 2x कैंसिल आउट हो गया तो 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, x ग्रेटर देन 3। समझ आ रहा है। तो दोनों ही केस में वही आएगा। वही ना कह रहे थे कि चावल दाल सब्जी खा रहे हो, पहले दाल पी लिए उसके बाद सूखा चावल खा लिए, गया तो सब पेट में ना, है ना। दूसरा डिजिट देखो, जैसे हमें क्या करना है ना, हमें इसको हटाना है। इधर जो दिख रहा है ना, देखो हमारा कोशिश क्या रहता है ना कि एलएचएस में वेरिएबल को ले आते हैं, आरएचएस में न्यूमेरिकल वैल्यू को ले आते हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो कि आरएचएस में वेरिएबल रखें और एलएचएस में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप एलएचएस में अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, वेरिएबल रखने का कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या चीज कर रहे हैं इनको, हाँ इंक्रीज कर दो। हाँ ये चीज समझ आया सबको क्या। इक्वल की तरह ट्रीट होता है कुछ केस में, लेकिन ये क्या है, इनइक्वालिटी है। यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन होता ना, तो आंसर क्या आता, 3 आता। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ओपन 3 से ओपन इंफिनिटी, क्लोज तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ओपन 3 टू ओपन इंफिनिटी। क्लियर है सबको, आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। अगर ये इक्वालिटी होता ना, यहाँ पे सिर्फ इक्वल होता, तो एक ही सॉल्यूशन आता, है ना। नेक्स्ट करें, हाँ, ओपन 3 पे। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। देखो ये समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 3, क्या x का वैल्यू 3 हो सकता है, नहीं ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपको 90 मार्क्स से ऊपर लाना है, तो आप एग्जैक्टली 90 लाते हो, तो वो तो वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ना। 90 से आप 0.1 मार्क्स भी ज़्यादा ले आए तो भी मतलब आपका उस क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन 3 है, अगर ऐसा लिखा होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या होता, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल से शुरू होता। समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन 3 है, मतलब कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहे ना, उस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, पिछले क्लास में बताए थे कि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है ना, अनडिफाइंड होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट करें, चलो इसको ट्राई करो तो आप लोग। क्वेश्चन विजिबल है सबको, लास्ट बेंच। अगर नहीं है तो दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू x - 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्या एक ही वैल्यू आ रहा है, आंसर आ जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 6, या इक्वालिटी भी रहेगा, 2/5। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 2 आ रहा है, ये आ रहा है। चलो देखते हैं, 2 जन का ये आ रहा है ना, अच्छा।
एलसीएम। देखो हम अप्रोच क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि वेरिएबल्स को क्या करना है, लेफ्ट साइड में कर लेना है, ठीक है। अपने कन्वेनियंस के लिए वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में और न्यूमेरिकल वैल्यूज को राइट साइड में। आप लोग का आया उधर? लेस देन इक्वल टू, सबका अलग अलग आंसर। ये वाला, अच्छा देखते हैं। हाँ चलो अब देखो इसमें करना क्या है। अगर दोनों साइड, पहले क्या करें, वेरिएबल को इधर सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को, वेरिएबल को 1 - 3x/2 है, ठीक है। एक काम करते हैं, -x कर दिए, किधर किए, LHS में। तो RHS में भी वही करना होगा, RHS में x-4 -x करना होगा, ठीक है। जैसे इक्वल टू में करते हैं ना, वैसे ही प्लस माइनस के केस में कर सकते हैं। नहीं भी करे तो भी चलेगा, अभी जस्ट समझाने के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, कैन आई से 5x/2 कहा था, या तो 1 है ना, 1 है, ठीक है। तो 1 - 5x/2 ये होगा, सबको क्लियर है ये चीज, ये वाला स्टेप क्लियर है ना। इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, -4। अब एक काम करते हैं, इस 1 को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, 1 - 5x/2 -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। LHS में किए तो RHS में भी करना होगा, तो -4 -1, समझ आ रहा है, होगा। तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, -5x/2 इज लेस देन इक्वल टू -5, समझ आ रहा है। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो LHS में भी माइनस है और RHS में भी माइनस है। अब अगर किससे मल्टीप्लाई करना सही रहेगा, -5x/2 है, ठीक है। तो LHS में x का वैल्यू निकालना है, x के लिए सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कैन आई से -2/5, यस और नो, यही कर सकते हैं ना। तो LHS में ये किए तो RHS में क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2/5। अब अगर इनइक्वालिटी के साइन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, नॉन जीरो नेगेटिव रियल नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है LHS में, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, RHS का बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट, और ये -1 इंटू -1 +1। तो ये समझ आया, आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जिन लोग का ये आया था बहुत सही आंसर आया है, ठीक है। इसको इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू ओपन इंफिनिटी, है ना, सिंपल है ना। ऐसा क्वेश्चन और देंगे तो कर लोगे। ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बताए थे और फिर से बता दे रहे हैं, एक जैसे कि मान लो कि 5 इज ग्रेटर देन 3 है, -1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5, और यहाँ पे -1 इंटू 3, इसमें क्या आएगा, -5, इसमें क्या आएगा, -3। बड़ा कौन है अब, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, -3। तो इनइक्वालिटी के साइन पे असर क्या हुआ, ये चीज समझ आया, इनइक्वालिटी के साथ क्या हुआ, रिवर्स हो गया ना। तो अब क्लियर है सबको, यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये आया था, ठीक है, फ्रैक्शन में दिख रहा है ये चीज, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लाई है उसका रेसिप्रोकल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल -2/5, क्योंकि एलएचएस में सिर्फ एक्स चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया होता कि आप 5x के बारे में बताओ कि 5x का इंटरवल क्या होगा, तो आप 5 रहने देते यहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ x के बारे में बताना है ना, तो यहाँ से x लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, -2/5। तो -2/5 एलएचएस में मल्टीप्लाई किए, एट द सेम टाइम आरएचएस में भी रेसिप्रोकल करके। नहीं नहीं, वेरिएबल के केस में रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना, मान लो कि अगर ऐसा दिखे 1/x इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उस केस में आपको इधर करना पड़ेगा, यही था ना डाउट। तो एक सेकेंड, तो क्या डाउट था, रेसिप्रोकल इन द सेंस, अरे देखो, हम लोग इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरा स्टेप में फिर ये भी कर सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेप में कर दिया, समझ आया। अलग अलग स्टेप में इसको तोड़ सकते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, फिर 5 से डिवाइड किए फिर भी कोई चेंज नहीं आया, फिर लास्ट स्टेप में जब -1 से मल्टीप्लाई करते तब रिवर्स हो जाता। समझ आ रहा है। हाँ, यहाँ पे इस वाले में अगर एलसीएम लेते तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता, एलसीएम से भी चलेगा, एलसीएम से भी चलेगा अगर वैसे बनाए हो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा क्या, अच्छा देखो, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते ना उससे भी बन जाता। बहुत किसी का ये डाउट है कि इस स्टेप में अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर सही आएगा, हाँ आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 5x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 - 5x हो जाएगा, फिर क्या करोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना। 2 से जब करोगे तो इनइक्वालिटी पे यहाँ पे कोई असर होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर अगर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कर सकते हैं। कहाँ पे, स्टेप ये वाले में, इसमें, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो, बात वही है ना। तो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, और 2 क्योंकि नॉन जीरो पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इधर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई असर नहीं होगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, -5 से डिवाइड कर दोगे। समझ आ रहा है प्रोसेस। आंसर बहुत तरीके से आ सकता है, जैसे इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं ना वैसे ही करना है, लेकिन कुछ केसेस में आपको केयरफुल रहना है। कौन से केसेस में, जैसा एक चीज यहाँ पे बता रहे थे ना कि 1/x इज ग्रेटर देन अगर 2 रहे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि रिसिप्रोकल कर दिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्या जानकारी नहीं है, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स वाई वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है। चलो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उस केस में ना 2 को इधर ले आना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। वैसे टाइप के भी क्वेश्चंस कराएंगे अभी, वो नोट कर लिए थे ये वाला। हाँ देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करा रहे हैं, जैसे मान लो x+3 अगर सिंपली इतना लेते हैं, यहाँ पे देखो अगर x+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप सिंपली कर लेते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, सिंपली कर लेते हो ना। अब एक काम करो कि इसमें एक और फैक्टर डाल दो, x-2,
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने से और मुश्किल हो जाएगा, इसको फैक्टर में ही रहने देना है, अलग अलग नहीं है, एक साथ। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे, यहाँ पे सबको ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से आपका बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें तरीका बता रहे हैं, सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो सबको। यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर -3 से, देखो यहाँ पे x के किस वैल्यू से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, बता सकते हो कोई? कौन कौन से वैल्यू से? -3 और 2 से, समझ आ रहा है? तो -3 से अगर छोटा नंबर ले लेते हैं, कोई बता सकते हो -3 से छोटा कोई नंबर? -4, तो इस एक्सप्रेशन में अगर -4 ले रहे हो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -4 लेते हो, x के जगह अगर -4 लेते हो तो ये क्या होगा? -1, और यहाँ पे x की जगह अगर -4 लेते हो तो क्या हो जाएगा? और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। आप लोग को ये बेसिक चीज पता है कि अगर माइनस इनटू माइनस करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस होगा। माइनस इंटू प्लस करें तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, है ना? और फिर अगर प्लस इंटू प्लस करें तो ये प्लस में, पॉजिटिव में होगा, है ना? तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि -3 से छोटा, -3 से छोटा कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे कि -4 ले लिए तो ये नेगेटिव हो रहा है ना? और यहाँ पे -4 लेते हैं तो क्या होता है? -4 -2 नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कि x का वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए, समझ आ रहा है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को क्या रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि आपको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? x का वैल्यू आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -3 रख सकते हैं, हाँ या ना? सबसे पहले देखो, पहला स्टेप में आपको क्या करना है? नंबर लाइन प्लॉट करना, ठीक है? x के किन वैल्यूज से ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, बता सकते हो? एक तो -3 है, दूसरा 2, और इसको ना अपने ऑर्डर में यहाँ पे रखना है। ऐसा नहीं कि -3 को इधर लिख दिए, 2 को इधर लिख दिए, समझ आ रहा है ना? नंबर लाइन पे जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, और बड़े नंबर्स को राइट साइड में। अब देखो -3 से छोटा जब लेते हैं तो इस इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव, हाँ या ना? -3 से 2 के बीच का कोई नंबर लो, कोई एग्जांपल दो। -3 से 2 के बीच का कोई नंबर, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है? अगर कोई 1 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 पुट करो x के जगह, क्या आएगा? 4, दैट मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे 1 ले लो तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स है x के, मतलब अगर x का वैल्यू इसके बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा आपका? नेगेटिव। सबको क्लियर है ये चीज? और 2 से बड़ा कोई नंबर लो, 2 से बड़ा, 3 4 कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिए, ये क्या होगा? पॉजिटिव, है ना? और ये क्या होगा? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? वही बता रहे हैं अभी करना क्या है। इस एक्सप्रेशन को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। ये कैसे पता चला? इस वाले साइन से, यस और नो? तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर लाइन पे? -∞ से लेके 3 तक और 2 से लेके इंफिनिटी तक। अब बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि आपको
-3 और 2 को भी इंक्लूड करना है। तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? यहां से लेके यहां तक यूनियन यहां से लेके इंफिनिटी तक। समझ आ रहा है? यही होगा ना सॉल्यूशन। तो यूनियन के फॉर्म में वी कैन राइट x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी पे ओपन लगेगा, उसके बाद -3 क्लोज्ड यूनियन क्या हो जाएगा, क्लोज टू ओपन इंफिनिटी। ये समझ आ रहा है? और ये आपका सॉल्यूशन है। नहीं आया? फिर से बता रहे हैं। किन लोगों को समझ नहीं आया हैंड रेज करो तो। क्या चीज लिखे? इतना सारा? हाँ बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज सबको पता है कि इनइक्वालिटी के केस में एक सॉल्यूशन नहीं आता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आता है। तो यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स है, दो लीनियर फैक्टर्स है जो मल्टीप्लीकेशन में है ना, दो लीनियर फैक्टर्स है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो x का ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये अपना नेचर कहाँ पे चेंज करेगा, नेचर कहाँ पे चेंज करेगा, जहां पे ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। क्या ये चीज समझ आया? जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद पॉजिटिव। तो जहां पे ये जीरो हो रहा है वहीं पे ना ये अपना नेचर चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। तो अब ये देखो कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किस पे जीरो हो रहा है, क्या आप ये चीज बता सकते हो? हाँ या ना? एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं लिख रहे हैं, जैसे x+2, x-7, ठीक है, x+8 इज इक्वल टू जीरो। फिलहाल ये देखो क्या, हाँ, फिलहाल इसको देखो, यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि x के किस वैल्यू से ये इंटायर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, आप बता सकते हो? क्या क्या? -2, 7 और -8, ये चीज आप बता पा रहे हो ना? ये तो आसान है। तो यही सब वैल्यूज पे, मतलब इससे आप थोड़ा सा बड़ा ले लिए या कम ले लिए, तो उसी से ये एक्सप्रेशन का नेचर यहाँ पे डिसाइड होगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ आ रहा है? फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज कौन कौन से हैं, -3 और +2। तो 3 से अगर छोटा नंबर लेते हैं इधर, मतलब 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, मतलब -3.1 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी से वैसा नंबर लेना है जिससे आप इजीली बता सको कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। समझ आया? तो जैसे -4 ले लेते हैं, तो -4 यहाँ पे रखो x के जगह, क्या आएगा, x के जगह -4 रखो, तो -4 + 3। उसके बाद यहाँ पे x के जगह -4 रखो, क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे क्या आ रहा है, -6। हमें इसका प्रोडक्ट नहीं निकालना है, हमें बस ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। समझ आ रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, तो -3 से छोटे के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे दो पॉइंट्स है जिसपे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, तो इन दो पॉइंट्स के वजह से ये 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया है। एक हो गया -इंफिनिटी से -3, दूसरा -3 से 2, तीसरा 2 से इंफिनिटी। तो अब इस इंटरवल में चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इस इंटरवल के बीच में कहीं पे जीरो आएगा, है ना। जीरो क्यों ले रहे हैं, 1 भी ले सकते हैं ना, -2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस इंटरवल के बीच का कोई वैल्यू लेना। ठीक है, तो जैसे अगर जीरो ले लिए, 0+3 पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर 0-2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, तो इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव। उसके बाद 2 से बड़ा कोई नंबर लो, 8, हाँ 8 ले लिए, 8+3 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, 8-2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस जाओ, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x के वो वैल्यूज जिसके वजह से ये इंटायर एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए।
इसका मतलब वही है ना, इसका मतलब ये है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? माइनस इंफिनिटी से लेके -3, यहाँ पे तो नेगेटिव है। इस इंटरवल को लेना है क्या? नहीं लेना है। फिर उसके बाद 2 से इंफिनिटी। क्या अभी सबको क्लियर है? क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ। पूछ यही रहा था कि x का क्या वैल्यू होगा, x का सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली कैसे? सोचो जरा, अगर ऐसा रहता, जीरो से इक्वेट करते ना तो दो ही वैल्यू मिलता। कौन कौन सा मिलता? एक तो -3, दूसरा 2। तो क्या यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन है? अगर मान लो कि कोई 4 ले लिया या कोई 8 ले लिया, अगर कोई x का वैल्यू 8 ले ले, क्या 8 जो है सो इस एक्सप्रेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 8 + 3 11, 11 इंटू 8 - 2 कितना हो गया? 6। तो 11 इंटू 6 66। क्या 66 जीरो से बड़ा है? बड़ा है ना? तो इस इनइक्वालिटी को तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो हमें पूरा सॉल्यूशन सेट को लिखना है यहाँ पे, कोई एक दो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पूरा इंटायर सॉल्यूशन सेट चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन का आदत डाल लो, अब जो है ना ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, समझ आ गया? ये नोट कर लियो सब कोई? नहीं, जल्दी से कर लो। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर समझ आ जाएगा ना तो वेवी कर्व के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बेसिक सा एग्जांपल अगर स्टार्टिंग का देना, जैसे कि आपके पास सिर्फ ये होता, x + 3 > 0, सिर्फ अगर ये होता, यहाँ पे x के किस वैल्यू से जीरो हो रहा है एक्सप्रेशन? -3 से। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे -3 लिख दिए। x का वैल्यू -3 से छोटा लो, कोई भी एक वैल्यू लो। -4, तो -4 लेने पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिए। उसके बाद -3 से बड़ा लो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना? तो अब बताओ, ये एक्सप्रेशन को क्या रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ से हो जाएगा? -3 से इंफिनिटी तक। समझ आ रहा है? वही अगर यहाँ पे लेस देन होता तो आप क्या लिखते? अगर लेस देन होता तो आपको ये इंटरवल सेलेक्ट करना होता, हाँ या ना? तो इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन डिसाइड करना होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? ये लिख लियो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करोगे क्या? या व्हाइट कलर ले लेते, चलेगा? ठीक है। हाँ, क्या दोनों में? मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब x + 2। ठीक है, वैसा टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लो कि अगर ऐसा रहे, सॉल्व x + 7 इंटू x + 4 इज लेस देन 0। इस केस को ट्राई करो इसमें। हाँ, टेम्परेचर कम कर दे, मतलब ठंडा चाहिए या गर्म? ठंडा में टेम्परेचर कम होता है ना? कम बोल रहे हो? 30 पे है, 20। ठीक है, फैन चल रहा है उधर? अच्छा, नहीं नहीं। हाँ देखो, इसको ट्राई कर सकते हो, थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा। हाँ, देखो यहाँ वाला भी फैन बंद है ना? ये बनेगा? ट्राई करो। क्या चीज?
बिना मेहनत किए। आंसर आ गया। एक सेकेंड देखो, नीचे वाला है। यहाँ पे +7 कैसे लिख दियो? +7 कैसे होगा देखो तो, इसको फिर से चेक करो। इसको उल्टा लिखियो, लेफ्ट साइड से राइट साइड बढ़ते हैं ना। देखो करेक्ट करो। क्या? -7 से -4, हाँ ठीक है ये वाला। हाँ चलो, अब सबका कॉपी नहीं देख पाएंगे उतना टाइम। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, सॉल्यूशन सही है। हाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो एक चीज बता देते हैं, एक्स के जिस वैल्यू से आपका ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए ना, उन वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? -7 और -4, है ना? किसी को +4 लग रहा है क्या? +4 रखेंगे तो ये 0 होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें पता चल चुका है क्या क्या है, -7 और -4। तो उसको नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करने जाए तो पहले -7 आएगा या -4 आएगा? -7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -7, उसके बाद -4। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, -7 से अगर छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है, -7 से छोटा कोई नंबर बताओ। -8। तो -8 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो कैन आई से दैट इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव होगा। उसके बाद -7 से -4 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, आप एक एग्जांपल लेके देख लो। क्या इसके बीच में -6 आता है? हाँ या ना? -6 लेके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे -6 लो, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। सो कैन आई से दैट -7 से -4 के बीच के इंटरवल के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव। उसके बाद इसके आगे का क्या होगा, पॉजिटिव। चेक करके देख लियो, इससे बड़ा 0 है ना? 0 इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे 0 लेंगे 7, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 4। 7 इंटू 4 पॉजिटिव नंबर, है ना? आप चाहो तो -3 भी ले सकते हो, तो भी पॉजिटिव आएगा। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, -7 से लेके -4 तक। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ओपन या क्लोज? ओपन -7 से लेके ओपन -4। क्या ये चीज समझ आया? क्लोज्ड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका ये इनइक्वालिटी वाला, इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी नहीं है। समझ आ रहा है? अगर ये होता तो यहाँ पे क्लोज्ड होता। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसा क्वेश्चन दे आप लोग कर लोगे? एक और देते हैं, सॉल्व x-2 का स्क्वायर इंटू x+5 इज << इसको ट्राई कर सकते हो। अब की बार आपको क्या दिख रहा है, x-2 के साथ में क्या है, यहाँ पे पावर में 2 है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये वाला उससे थोड़ा अलग है ना? इसको कैसे करेंगे? किसी को टफ तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है? लग रहा है? यहाँ पे क्लोज्ड, ओपन क्यों है?
हाँ देखो ओपन इसीलिए है ना कि यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन इक्वल टू जीरो होता ना तो यहाँ पे क्लोज्ड होता। अगर इक्वल टू भी होता साइन ना, तो उसका मतलब ये होता कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को जीरो भी कर सकते हैं। और अगर इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर -7 ले लेते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जीरो करना है क्या, नहीं करना है। दैट्स वाई यहाँ पे ओपन लेंगे। इज दिस क्लियर? इसका आंसर आया या माइनस इंफिनिटी से ये वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें, टू को इंक्लूड नहीं की हो। -5 से, एक सेकेंड, टू पे बता रहे हैं इसमें सॉल्यूशन, ठीक है आप लोग बैठो। हाँ जिसका जो आंसर आया वो बताते जाओ। ये क्यों? अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? नहीं यहाँ पे तो एक तो -5 हो जाएगा और 2, यही है ना क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन आया किसी का, बताते जाओ तो। -5 से बड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो गया? हम्म, यहाँ पे नेगेटिव, एक सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हुआ, बता रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, एक सेकेंड। ऐसे टाइप का, आप लोग बैठो, ऐसे टाइप का एक हम बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग कर लेना। एक तो बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पावर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। भले यहाँ पे पावर 10 हो, 12 हो, या फिर कोई भी इवन नंबर हो, क्या बोले कि कोई भी इवन नंबर हो ना, तो वहां पे जो जैसे सॉल्व करेंगे ना वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करो, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, -5, ठीक है, उसके बाद 2। अब ये बताओ कि -5 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि -6 ले लिए, तो ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव। और ये वाला, आप ध्यान से समझो, -6 अगर ले लिए, एक्स का वैल्यू अगर -6 लेते हैं, तो -6 -2 कितना होगा, एक सेकेंड, हाँ कौन सा, ये वाला, हाँ ये तो, ये नेगेटिव होगा। बैठो बता रहे, फिर से ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखो सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, -5, इससे छोटा क्या है, कुछ अगर मान लेते हैं कि -6, -6 यहाँ पे लो, क्या मिलेगा, -6 -2 क्या हुआ, -8, -8 का स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इधर पहले आया आपका पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद -6 यहाँ पे रखो तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव। कोई पॉजिटिव भी कह रहे हो क्या, तो वहां पे नेगेटिव आया, इसका मतलब कैन आई कंक्लूड दैट कि -5 से जो छोटा है उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। अब -5 से आगे बढ़ो, कोई भी वैल्यू लो, -3 ले लेते हैं चलो। -3 अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू यहाँ पे क्या है, -3 अगर ले रहे हैं तो -3 + 5 2 हो जाता है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद 2 से आगे बढ़ो, 2 से आगे जैसे कि 3 ले लिए, 3 - 2 पॉजिटिव, और 3 + 5
फिर से पॉजिटिव। तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैसा कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव से फिर पॉजिटिव गया, इस तरह करके जनरलाइज करके ये पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से फिर से पॉजिटिव, है ना। और आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे क्या दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको, -5 से, -∞ से -5 बोलो, लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है। तो ओपन -∞ टू क्लोज्ड -5। क्या ये सॉल्यूशन कंप्लीट है, हाँ या ना। बताओ। ये भी होगा ना, क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू है ना। 2 को नहीं छोड़ सकते हैं, दैट्स वाई इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूनियन में, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में ना हम लोग जो भी एलिमेंट्स है या जो भी नंबर्स है उसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। इस टाइप का और क्वेश्चन दे। अच्छा, ये वाला सबको समझ आया, आया ना, क्या डाउट है। अच्छा, ये चीज समझ आया, क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे ये 0 हो जाता है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए, है ना। -5 से छोटा के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू देखो, कहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0 करना है। तो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पे दिख रहा है आपको, बताओ। -∞ से लेके -5 तक नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव नहीं लेना है। और यहाँ पे एक वैल्यू दिख रहा है 2, 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। 0 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है, ठीक है। दैट्स वाई, अब समझ आ गया, ठीक है। यही यहाँ पे जैसे किया है ना वैसे ही, ठीक है। -∞ से 5 और यहाँ पे 2 पे एक डॉट, ठीक है, सॉलिड बबल। क्या चीज, बाकी सबको क्लियर है। हाँ, उसको क्यों लेंगे, ये पॉजिटिव है ना। नहीं मिलाना है, वहीं पे लाइन ड्रॉ करना है जहां पे सॉल्यूशन रहे। क्या ये चीज सबको क्लियर है। यहां से यहां तक लाइन इसीलिए ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट सॉल्यूशन में है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव दे रहा है और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव यहां से यहां तक, और एक 0 भी चाहिए है ना, तो 0 2 पे भी मिलता है। समझ आ गया। कर्ली ब्रैकेट का बात जहां तक है ना, मान लो कि इधर और भी पॉइंट्स होता, ठीक है, उधर बात क्यों कर रहे हो। मान लो कि इधर और भी पॉइंट्स होता, 2 के बाद मान लो 5 7 8 कुछ रहता, और उस पे 0 हो रहा होता, तो यहाँ पे कॉमा से हम लोग दिखाते हैं। समझ आ रहा है। अगर एक इंटरवल में सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता, जैसे कि 2 3 4 5 ऐसा रहता है ना, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 5 ऐसे दिखाते हैं। समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन दे, ऐसा ट्राई करोगे। हाँ, क्या चीज, 2 ∞ क्यों नहीं लिए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है ना, और इसको करना क्या है, तो 2 से इंफिनिटी कैसे ले लेंगे। समझ आया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन दे और ट्राई करोगे। हाँ, हाँ, एक सेकंड, आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, इतना बात क्यों कर रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करोगे अभी, ठीक है। x + 8 की पावर 4 है, ठीक है, x - 3, ठीक है, उसके बाद x + 2 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसको ट्राई कर सकते हो। पावर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और
हाँ इसमें ऑड है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। लिख लिए थे क्या? बन जाएगा? बन गया? वाह। और उधर आप लोग बात क्यों कर रहे हो इतना? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बता सकते हो कोई? -8, 3 और -2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन को कोई गलत ड्रॉ नहीं करना। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाना होता है ना उसमें। आप लोग के मॉड्यूल में या फिर डीपीपी में ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और जब भी पहले पेज पलट के देखते होगे लगता होगा कि ये क्या दिया है ना। अब अब से जो है सो आप लोग को आसान लगेगा ये। क्या? अच्छा बता रहे हैं तो। यहाँ से तो दिखेगा नहीं। एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा क्लियरली लिखा करो। -3 4 पे 8 भी लियो। ये कैसे कर दिए? ये उल्टा नहीं लिखे हो उसको? नहीं, वो उल्टा लिखे वो गलत हो जाएगा फिर तो। इसमें भी कुछ बताते, एक सेकेंड। नहीं, उल्टा अगर वैसा लिखोगे तो वो गलत ही होगा। उसको बता रहे हैं, देखते। ठीक है, हाँ आंसर आप लोग का क्या है? -2 से 3। बाकी सब में दिखा। 4 से पॉजिटिव, -8 वाले में पॉजिटिव, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, अभी सबका उतना नहीं देख पाएंगे। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है अभी बता रहे हैं। हाँ, क्या चीज़? हाँ जीरो कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आप सबको शांत हो जाओ, हम बता रहे हैं स्टेप वाइज, ठीक है। थोड़ा सा देखो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकाले? -8 और 3, -2, यही तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है। हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नंबर लाइन पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा? -8, उसके बाद -2, उसके बाद 3। अब ये बताओ कि -8 से पहले कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। -8 से पहले, जैसे कि माइनस आप -9 ले लो। -8 से छोटा कोई नंबर बताओ। जैसे -9 ले लिए, तो -9 लेंगे तो ये एक्सप्रेशन अंदर में नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? ऑड या इवन? अगर -9 लेते हैं, एक्स का वैल्यू -9 लेते हैं, तो वो वाला आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? उसका अगला जो फैक्टर है उसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। उसके बाद वाला क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होगा। तो फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। सो कैन आई से कि -8 से पहले क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस साइन लिख दूंगा। क्या चीज? इससे छोटा में 3। हाँ 3 तो यहाँ पे लिया है ना। बता रहे हैं इधर से, जब इधर आएंगे तो बता रहे हैं। हाँ हाँ, जिस पे जीरो हो रहा है, एक सेकेंड इधर ध्यान दो।
यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब आप ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स भी ले सकते हो, समझ आ रहा है। और उसके साथ साथ अब बताओ कि -8 से बड़ा अगर कोई नंबर लेते हैं, -8 से बड़ा कोई नंबर बताओ। -7 ले लिए, ठीक है। तो -7 लेने पे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पावर में 4 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया हमने, पॉजिटिव। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? उसके बाद बताओ -2 से 3 के बीच कोई नंबर बताओ। क्या चीज? इसके बीच का चाहिए ना, बीच का कोई नंबर बताओ। 0। अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 0 लेते हैं, ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू, उसके बाद बताओ नेगेटिव इंटू क्या है? पॉजिटिव। -2 से 3 के बीच में 0 लिए थे ना, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आएगा आपका? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग माइनस साइन लिख सकते हैं? उसके बाद 3 से बड़ा बताओ। 4। जब x का वैल्यू 4 लेंगे, ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस साइन लिख दिए। अब कोई बताओगे कि ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है उसमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? -2 से 3। और इसको इंक्लूड करना ही कि नहीं करना है? करना है ना? तो यहां से यहां क्या और भी कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? -8 भी लेंगे हम लोग। तो आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 से लेके 3 तक, क्लोज्ड -2 टू क्लोज्ड 3, यूनियन क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर -8। अब एक चीज बता देते हैं कि इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो ना तो A यूनियन B भी लिख सकते हो और B यूनियन A भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ऐसा लिखे होगे ना कि करली ब्रैकेट के अंदर -8 यूनियन दिस इंटरवल, तो भी सही होगा, चलेगा। ए, आप लोग शांत हो जाओ तो, इतना आवाज क्यों कर रहे हो? यहां तक सबको क्लियर है? इस तरह अगर अनडिसिप्लिन रहोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा फिर। क्योंकि देखो जितना आवाज करोगे फिर गर्मी भी लगेगा, और गर्मी लगेगा खुद का, आप लोग का ही दिमाग खराब होगा, मेरा भी दिमाग खराब होगा, फिर क्लास भी स्लो हो जाएगा, है ना? तो क्या चाहते हो? कुछ ही दिन हुआ है और उसी में आप लोग फिर इस तरह का नेचर करने लगे हो, कैसे चलेगा? हम्म? हंसी मजाक का अपना टाइम रहता है, उस टाइम किया करो, ठीक है। खेलना कूदना रहे, खेलने कूदने का अलग टाइम है। जो जिस टाइम जो काम करना चाहिए वही काम करो, ठीक है। हंसी मजाक का भी मौका देंगे, क्या? थोड़ा देर वेट कर लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, ये चीज सबको क्लियर है? या यहाँ पे किसको किसी को कोई दिक्कत है? कुछ बेसिक से क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करोगे? ये चीज समझ आ गया ना सबको? क्या क्लास में देखो, अगर ऐसा कोई डाउट रहे लेंदी टाइप का ना तो बाद में पूछ लिया करो। एक दो इजी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। डाउट पूछना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा डिले हो जाता है ना। ये नोट कर लियो, इसको ट्राई करो तो आप लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो तो बन जाएगा। ये तो इजी है ना? आंसर आ जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है। जिन लोग का जो भी आंसर आया होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है।
पीछे से इतना बात करते रहते हो आप लोग। क्या चल रहा है आप लोग का? क्या ये बन जाएगा? आंसर आए तो हैंड रेज करना और मेरे को बताना कि क्या आ रहा है। पहले वाले में क्या आ रहा है आंसर? क्लोज्ड। पहले एक्स बिलोंग्स टू ना। हाँ। क्लोज्ड, क्लोज से ओपन से। हाँ। माइनस इंफिनिटी टू 1। उसके बाद क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लोज्ड क्यों होगा? फर्स्ट वाले का आंसर है। यहाँ पे ग्रेटर देन है सिर्फ। ओपन। हाँ, ओपन ही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर देखो अभी तो यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे अगर ओपन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ओपन ले लेते हैं, वैसा टाइप कुछ आना चाहिए, है ना? हाँ। एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। क्या चीज? अरे कोई एक बोलो ना। हाँ। सेकेंड का क्या आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी 1। क्लोज, क्लोज 3 टू ओपन इंफिनिटी। अच्छा देखते हैं, पहला क्वेश्चन किन लोग से बन गया और बाकी लोग से क्यों नहीं बना? बन गया। पहले क्वेश्चन में किन लोग को दिक्कत हो रहा है? उधर आप लोग का बना और जो बगल में बैठा है। हाँ, पहला बना। आप ही से पूछ रहे हैं। बन गया तो हाथ क्यों नहीं उठाए थे? आधा हाथ उठाए थे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, चलो बता रहे पहला वाला में। हाँ, ऐसा कुछ दूसरा आ रहा है। सेकेंड नंबर का क्या आ रहा है? क्लोज 1,3 ऐसा कुछ आ रहा है। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाले में क्रिटिकल पॉइंट्स कोई बता सकते हो? 1 और 2। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। पहले 1 आएगा कि 2 आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 2। 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा 0 ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अगेन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए। 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 से बड़े नंबर के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। सबको क्लियर है? तो आप बताओ ये एक्सप्रेशन में कह क्या रहा है? ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? माइनस इंफिनिटी से लेके 1 पे ओपन या क्लोज्ड? ओपन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। उसके बाद 2 से लेके इंफिनिटी तक,
समझ आ रहा है? तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन यूनियन क्या हो जाएगा, 2 टू इंफिनिटी, और ये भी ओपन इंटरवल में। क्लियर है सबको? आया ना? अब जिन लोग का पहला नहीं बना वो दूसरा ट्राई करके जल्दी से बताओ। हो गया? दूसरे वाले का क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 3 आएगा ना। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। तो अब बताओ 1 से छोटा के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है बाकी लोग से? पॉजिटिव। और 1 से 3 के बीच के लिए नेगेटिव, 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव। तो अब बताओ इसमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 कहां पे दिख रहा है, 1 से लेके 3 के बीच के लिए। सो कैन आई से दैट सॉल्यूशन इज क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3, है ना? इसको अगर ऐसे नंबर लाइन पे दिखाया जाए तो यहाँ पे डार्क बबल और यहाँ पे भी इसको ऐसे मिला दो, ठीक है? समझ आ रहा है क्या ऊपर वाले में? इसमें 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 ये गलत इसीलिए है ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन पूछ क्या रहा है, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है, 1 से 3 के बीच का। तो अगर ये वाला लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव वाला हो गया ना। समझ आया? आप जो इंटरवल लिए हो ये वाला, इस इंटरवल में वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। दैट्स वाई आपका ये सॉल्यूशन जो है ना सही नहीं होगा। समझ आ रहा है? हाँ। कौन सा? हाँ, ये वाला, इसमें सेकेंड का फर्स्ट, ये वाले में 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी में जैसे 4 ले लिए, तो 4 यहाँ पे रखो, क्या आएगा, 4 - 1, पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, लेकिन चाहिए क्या, नेगेटिव। दैट्स वाई। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो। पहला वाला क्रिटिकल पॉइंट समझ आया, उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट किए, ये नहीं समझ आया? आ गया? आ गया ना? या बता दे? बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, ठीक है? 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू बताओ, 0, 0 - 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर 0 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख दिया। अब 1 से 2 के बीच का कोई नंबर बताओ, बताओ। 1.5, 1.5 - 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। 1.5 - 2 -0.5 दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव लिख दिए, और उसके बाद वाला एज इट इज आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है? क्या चीज, क्या? ओके, शांत रहेंगे लोग। हाँ, उधर एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको देखो, ट्राई करो। कितना बात करते हो? अरे गांव घर में जो लेडीज होती है वो बात करती है, आप लोग क्यों बात कर रहे हो? आंसर आना चाहिए, ठीक है? आंसर जो है उसका आवाज आना चाहिए, बात करने का आवाज नहीं।
इसको कैसे करेंगे, कोई अप्रोच बता सकते हो? क्या करेंगे इसको? कैन आई से कि इसको पहले फैक्टराइज कर ले तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? अब आप लोग को ये चीज समझ आ रहा है कि क्वाड्रेटिक में अगर डायरेक्ट करने जाते हो तो यहाँ पे उलझ जाते हैं, है ना? तो पहले इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे, है ना? एक्स बिलोंग्स टू, क्या बोले? -2 टू -1, ऐसा कह रहे हो? लग तो सही रहा है। बाकी लोग का, किन लोग का ये आंसर आया है? क्लोज होगा कि ओपन होगा? अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये है ना, तो क्लोज्ड हो जाएगा, है ना? समझ आ रहा है? ओपन में नहीं होगा। इसको फैक्टराइज कर सकते हो। क्लास 10th में या 9th में कब पढ़े थे फैक्टराइजेशन इसका? फैक्टराइज करने का दो तरीका है, या तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालो, मतलब इसको जीरो से इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बता सकते हो? x² + x + 2x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना? दिस इंप्लाइज दैट, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा? x कॉमन ले लिया तो बचा x + 1। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या आया, x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ? x + 1। जब x + 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या आएगा, x + 2, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब इसमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -1 और -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे -1, चलेगा? -2 से छोटा के लिए -3 अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देखो तो, चेक करके देखो, पॉजिटिव। -2 से 1 के बीच में नेगेटिव, -1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव। एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या चाहिए, नेगेटिव। तो कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, -2 से लेके -1, और यहाँ पे ये भी लगा हुआ है ना? तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, क्लोज्ड, -2 टू -1। क्या चीज, ये क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, किसको है, बताओ? कोई यस बोला उसके बाद कंफ्यूजन बता नहीं रहे हो कि क्या कंफ्यूजन है, नहीं है ना? नेक्स्ट करें, ट्राई करोगे? इसको ट्राई करो, उसको लिखना था क्या, ये वाला? यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये मेंशन कर देते एक बार, -2 टू -1, ठीक है? हाँ, ये वाला ट्राई करो तो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है, x² + x + 2, एंड दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसको कोई फैक्टराइज कर सकते हो? क्या आ रहा है फैक्टराइज करके? फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना? क्या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर 0 से इक्वेट करते तो इसमें कोई भी रियल सॉल्यूशन आता क्या? क्यों रियल सॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डिस्क्रिमिनेंट जानते हो ना, b² - 4ac, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
नेगेटिव। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि हम लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वैसे केस में क्या ये कभी लेस देन इक्वल टू 0 होगा? बताओ। नहीं होगा ना। क्या चीज? रिपीट फिर से कर रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी 0 होगा? 0 होगा क्या? नहीं होगा। क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी नेगेटिव जा सकता है? चेक करके देख लो। आप -1 रख लो या फिर कोई भी वैल्यू रख लो, यू विल गेट कि इसका वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? वजह यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको बाद में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें आप लोग ये देखोगे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मान लो कि वाई इज इक्वल टू दिस रहे, ठीक है, और अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 0 है, पहला केस, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है। ये चीज समझ आ रहा है? यही वाला केस इसमें भी तो है ना। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। ऐसा ही केस है। अगर ऐसा वाला केस रहेगा ना, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और मान लो कि यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप रहेगा। अब इसका वजह क्या है? वजह यह है कि ये कभी नेगेटिव जा ही नहीं रहा है ना। मान लो कि इसके दो रियल रूट्स होते तो एक्स एक्सिस यहाँ पे ना होके ये यहाँ पे होता, यस और नो। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होता, और अगर एक ही रूट होता तो यहाँ से टच करके निकल रहा होता। और अगर एक भी रूट नहीं है तो उस केस में क्या है? ऐसा वाला सिचुएशन है। समझ आ रहा है? इमेजिनरी वहां पे रूट्स है, ठीक है, लेकिन उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है? क्या ये इसको कट कर रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स है। क्या चीज? ये समझ आ रहा है? अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जो है ना, एक्स इंटू, अगर मान लो इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करें, फैक्टराइज करने के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं, आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हो। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी कर देते हैं 1/2। क्या ये चीज समझ आया? ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या चाहिए? बी स्क्वायर चाहिए, हाँ या ना। बी स्क्वायर में क्या करना है? +1/2 का स्क्वायर कर दिए जबरदस्ती। तो जब यहाँ पे प्लस में किए हैं तो माइनस भी तो करना होगा, और यहाँ पे प्लस में 2 है, तो +2 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दिए, एंड दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ आ रहा है? अब क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं, इस इंटायर एक्सप्रेशन को? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1/4। 2 - 1/4 कितना हो जाएगा? सिंपली अगर लिख दिया जाए 2 - 1/4, तो 8 - 1 7/4 हो जाएगा। 7/4। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x प्लस 1/2 इज लेस देन, इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -7/4 कह सकते हैं, हाँ या ना। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ भी है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या कभी किसी नेगेटिव नंबर से कम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्या ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है, वो ये कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या ये कभी 0 होगा? अगर इसको 0 करना चाहें, ठीक है, तो 0 भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ इससे भी छोटा चाहिए, है ना। ये चीज समझो। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लो 0 है और यहाँ पे -7/4, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या इससे छोटा हो सकता है? 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इस केस में आप सॉल्यूशन क्या कहोगे?
इस केस में सॉल्यूशन क्या कहोगे? नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स, या इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कह सकते हो, इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। क्या चीज? नहीं होगा, क्यों होगा? कोई भी रियल नंबर, जैसे मान लो कि कोई नेगेटिव नंबर ले लिया -2, उसका स्क्वायर करते हैं क्या आता है? 4। क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना। तो क्या इसका स्क्वायर कभी इससे कम हो सकता है? नहीं ना। समझ आ रहा है? कौन सा? ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस ये लिखे हैं। वजह क्या है ना कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 1/2 क्यों लिखे, समझ आया? आया? नहीं। यहाँ पे क्या है? x है। x को क्या लिख सकते हैं? 2 × x × 1/2। 2 देखो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देखो। तो जब ये लिखे 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए ना। तो प्लस बी स्क्वायर किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। किसी से अगर उधारी लेते हैं तो उसको वापस चुकाना भी तो पड़ता है, या ऐसा करते हो कि उधारी लेके भाग गए? हाँ, यहाँ पे उधारी लिए हैं 1/4, तो इसको चुकाए भी तो है ना। आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट भी तो होगा ना। यहाँ पे माइनस में है। कोई भी नंबर जैसे 2 है, इसके साथ +5 की है तो -5 भी करना होगा, है ना। अगर ये समझ लो कि x इज इक्वल टू 2 है, तो इधर अगर हम लोग 5 करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे भी तो 5 करना होगा इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वही चीज दोनों साइड की है, ठीक है। सबको क्लियर है? नेक्स्ट करें, इसको नोट कर लियो, इसको ट्राई करो। टाइम हो गया? कहाँ हुआ है? 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर इसको कर सकते हो ना। वेवी कर्व का थ्योरी नहीं बताए हैं, हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको हैबिट हो जाए ऐसे क्वेश्चन का। उसके बाद लास्ट में पूरा थ्योरी लिखा देंगे, ठीक है। कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आता कि उसका स्टेप्स लिखो, बस वैसा इनइक्वालिटी मिलता है सॉल्व करने के लिए, समझ आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है? क्या इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है? कैसे? नहीं है ना। उधर क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टराइज ऐसे जो स्प्लिट वाला जो है ना तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, उसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। क्या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकाल सकते हो? रूट्स निकाल लेंगे। मान लो कि अल्फा और बीटा रूट आया, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या ये चीज समझ आया? नहीं। अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं ना। क्या चीज? ये, हाँ रुको बता रहे हैं। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता था? एक्स के वो वैल्यूज जिसके वजह से वो एक्सप्रेशन 0 होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b, दैट इज क्या हो जाएगा? -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर
-4ac, मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? दिस डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज -1 प्लस और माइनस, यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस होगा यहाँ पे, तो दिस इज नथिंग बट √5/2। तो x का क्या क्या सॉल्यूशन आया? एक -1 प्लस √5/2, दूसरा क्या आएगा? -1 माइनस √5/2। तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस एक और एक रूट क्या आया? -1 प्लस √5/2। एक रूट ये आया ना। दूसरा रूट क्या आया बताओ देख के? x माइनस -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। क्या इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं? एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या चीज? x माइनस क्यों लिखे हैं? देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था इस पे आते हैं, जिसको हम लोग फैक्टराइज कर पाए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आता था सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू, बताओ, -3 प्लस -3 का स्क्वायर और क्या? -4 इंटू 1 इंटू 2, यही आता था। तो क्या क्या वैल्यू आएगा? -3 प्लस -9 -8 1 हो जाएगा बाई 2, मतलब कि क्या आएगा? -2 और -1। तो इसी चीज को ऐसा नहीं लिखे थे, x माइनस -2 है ना, और x माइनस -1। ठीक है, क्या इसी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ना। देखो फैक्टराइज करके वही आया ना, x+1 x+2, है ना। यहाँ पे भी वही चीज बन गया, समझ आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल चुका है आप लोगों को, एक ये दूसरा ये। दोनों में बड़ा कौन है? नंबर लाइन प्लॉट करो, दोनों में बड़ा कौन है? कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है और ये छोटा है ना। तो छोटे वाले को पहले लिख दिए, -1 माइनस √5/2। उसके बाद -1 प्लस √5/2। अब ये बताओ क्या चीज? देखो यहाँ पे दोनों के आगे क्या लगा है? माइनस साइन। और यहाँ पे क्या है? इसमें बड़े वाले के साथ प्लस लगा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये चीज हम लोग कैसे पता लगाए कि इनमें से बड़ा कौन है? पता चल रहा है ना यहाँ से, है ना? नहीं, किसको इसमें दिक्कत हो रहा है? देखो इसमें √5 - 1 लिख सकते हैं, √5 - 1, और यहाँ पे क्या? -√5 - 1। तो ये तो दोनों में यहाँ पे माइनस साइन लगा है, तो ये छोटा होगा ना। इसमें इस बड़े वाले नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा है? माइनस। क्लियर है अब क्लियर है? अब तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। देखो अगर इसमें ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्लास के बाद आना, ठीक है? वैसे तो अब खत्म होने वाला है। अब देखो इससे छोटा के लिए, इससे छोटा के लिए नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ना। इससे छोटा के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इसका भी रूल बताएंगे एक, वो जो वेवी कर्व है ना, इससे पहले जो देखे थे हम लोग एकदम वैसा ही पैटर्न है। यहाँ पे जो देखे थे, कहाँ गया? इस वाले में, यहाँ पे देखो, छोटे वाले से पहले क्या था? पॉजिटिव, और बीच में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पावर में क्या है? 1। जब पावर में यहाँ पे ऑड रहे तो ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, दो फैक्टर्स रहे तो। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही किया है। क्या चीज? अच्छा ठीक है, अभी देखो टाइम कितना हो गया है। टाइम हो गया ना, इसको अगले क्लास में बताते हैं। या नहीं तो अगर किसी को ज़्यादा डाउट हो ना, तो क्लास खत्म होने के बाद, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट का है उसके बाद आप लोग आ जाते हैं। ठीक है, हाँ फिलहाल इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसको देख के कहाँ जाना है। ठीक है, आज के क्लास में जो भी पढ़े
क्या कुछ भी उसमें 100% में से कुछ भी परसेंटेज गया दिमाग में? 80% तक, 90% तक, वेरी गुड। 50%? ऐसा क्या? अगर कोई डाउट है ना तो अलग से आ जाना, हम समझा देंगे, ठीक है? चलो आप लोगों को थैंक यू एवरीवन। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस मार्क कराने थे, कुछ क्वेश्चंस मार्क कराने हैं, ठीक है? क्या डीपीपी मिला हुआ है ना?